तो पिछले वीडियो में हमने सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया था और देखे थे इसके एप्लीकेशंस। मतलब ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम किसी परपेंडिकुलर बिल्डिंग या कोई सी भी चीज जो वर्टिकल खड़ी होती है उसकी हाइट कैसे निकाल सकते हैं, या डिस्टेंस के बारे में किसी पॉइंट से किसी बिल्डिंग की कितनी डिस्टेंस हो सकती है। जब हमें कुछ चीजें पता हो, मतलब हाइट या डिस्टेंस में से कोई एक चीज या हाइपोटेनस भी पता हो तो भी, और एक एंगल। आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, जैसे पहले कर रहे थे वैसे अभी भी करते हैं। फिगर बनाएंगे जो कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इस चैप्टर की, और इसके अलावा किसी भी चीज को हम क्या नाम दे रहे हैं वो बताएंगे। इसके अलावा हम जिसे ए बी बी सी और सी ए करके शो कर रहे हैं वो बताना चाहिए। हम बताने नहीं वाले क्योंकि हर क्वेश्चन में करेंगे तो काफी ज्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएंगे, पर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, तो तुम उसे जरूर बताना कि तुमने किस साइड को कौन सा नाम दिया है, मतलब हाइट ऑफ पोल को ए बी बोला है या ऐसा जो भी आएगा। तो इसे लिखे बिना हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। मतलब एक ट्री है जो स्टॉर्म के कारण से टूट गया, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। मतलब एक ट्री था वो कहीं से टूट गया, तो सपोज करें कि पूरा कुछ ऐसा था और ये वाला पार्ट गिर गया जमीन पे, तो ये वाला पार्ट जमीन के ऊपर है और जो जमीन के साथ बना रहा है ये 30 डिग्री का एंगल। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो फुट ऑफ ट्री से जहां पे ये ग्राउंड को टच कर रहा है इस वाली की डिस्टेंस है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो हमें ट्री की हाइट निकालनी है। तो सपोज करें हाइट थी ट्री की ए बी, पर वो एक पॉइंट सी से टूट चुका है, और अगर ये फाइल डन हुआ तो ये पॉइंट जमीन पे टच हुआ, उस पॉइंट को बोल देते हैं डी। तो अब हम माने लेट ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है, बी डी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री एंड वेयर इट टच द ग्राउंड इक्वल टू 8 मीटर, एंड थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब कंसंट्रेट करें, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए बी, मतलब ये पूरा। तो खास बात है कि ये जो ए सी है वही तो फाइल डन हुआ है और सी डी बन गया है। या इसको तुम ऐसा बोल सकते हो, अगर इसको डी पॉइंट नहीं बोलो, अगर ये डी इसका नाम दे दिया तो इसको समझ लो डी डैश, मतलब ये वाली जो सी डी है यही तो होगा ये वाला सी डी। इसका मतलब अगर हमें बी डी निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा बी सी, और सी डी मतलब सी डी, ये चीज निकालनी है। इसका नाम चेंज कर देते, इसको रख देते डी डैश बी, क्योंकि नॉर्मली बी डी हमारे पास है और इसको भी डी बी सेम नाम नहीं दे सकते, तो डैश वर्ड यूज किया हमने, जिनके बीच में डिफरेंस बताएगा। तो हमें बी सी निकालना है और हमें दिया है बी डी, और ये एंगल के हिसाब से बी सी हो रहा है परपेंडिकुलर और ये हो रहा है बेस, तो लिखिए हम इन ट्रायंगल बी सी डी टेन थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी। एंड अब ये निकालना है हमें सी डी, क्योंकि यही है सी डी डैश की वैल्यू, और ये हो रहा है हाइपोटेनियस, और ये है बेस जो दिया है 30 के हिसाब से। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कोस, तो ए को लगा देते हम कोस थीटा इक्वल टू डी अपॉन सी डी। टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 30। बी सी ये वाली साइड पता नहीं है, बी डी 8 मीटर दे रखा है, एंड कोस थीटा मतलब कोस 30 इक्वल टू बी डी 8 मीटर, सी डी ये वाली साइड पता नहीं, पहले से निकाल लेते। टेन 30 वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू बी सी अपॉन 8 इधर भेजेंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड से इक्वल टू बी सी। इसे रेशनलाइज करना है या नहीं करना है अभी रहने देते, क्योंकि अभी हमारे पास करने के लिए कुछ और है। इसको सोल्व करते हैं उसके बाद सोचेंगे रेशनलाइज करना है नहीं करना है। कोस 30 की वैल्यू होती है साइन 60 के बराबर, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 8 अपॉन सी डी। वापस इधर उधर भेजे तो ये हो जाएगा सी डी इधर आ जाएगा डिवाइड से 2 या डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 8 इंटू 2 अपॉन √3। अब देखो दोनों के बेस में √3 आ रहा है, इसका मतलब अभी रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं, बाद में कर लेंगे। हमें निकालना था डी डैश बी, मतलब हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू
बी डी डैश, अब बी डी डैश किसके बराबर है, बी सी प्लस सी डी डैश के बराबर है, और बी सी प्लस सी डी डैश को हम लिख सकते हैं सी डी के बराबर। ये वाला अगर पार्ट टूटा है तो ये वाला पार्ट सेम ही रहेगा, इक्वल लेंथ में रहेगा, इसलिए बी सी की वैल्यू थी 8/√3 प्लस सी टी की वैल्यू हो जाएगी 8 × 16/√3, प्लस करें तो √3 इक्वल है कॉमन डिनोमिनेटर, और 16 और 8 को प्लस करेंगे 24। अब रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करने के लिए सेम चीज का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 24√3, और √3 × √3 होता है 3 से 24 डिवाइड हो सकता है, तो बी टी डैश हो जाएगा, मतलब हाइट ऑफ टी हो जाएगा 3 8 × 24 मतलब 8√3 मीटर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ज्यादा आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर करना है तो √3 की वैल्यू रख देना 1.73 और 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर अप्रोक्स आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। 2 स्लाइड बनानी है जिसपे बच्चे स्लाइड करने का काम करते हैं। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर शी प्रिपेयर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो 5 साल तक के बच्चों के लिए जो स्लाइड बना रहे उसकी हाइट रखिए 1.5 मीटर, उसके टॉप की हाइट मतलब यहां तक की हाइट टोटल, एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ग्राउंड से जो इंक्लिनेशन है, एंगल मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन है, इंक्लिनेशन का एंगल है वो 30 डिग्री है, तो ग्राउंड से इसका इंक्लिनेशन का एंगल है 30 डिग्री। Whereas for elder children she want to have a steep slide at height of 3 मीटर। ये थोड़ी और बड़ी स्लाइड बना रहे बड़े बच्चों के लिए जिसकी हाइट है 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। तो ग्राउंड से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखेंगे इसके टॉप का, वो आ रहा है 60 डिग्री। What should be the length of the slide in each case? तो हमें लेंथ ऑफ स्लाइड मतलब ये लेंथ निकालनी है दोनों केसेस में। तो नाम दे देते हैं, इसे का नाम दे ABC और इसे दे PQR। तो हम लिख सकते हैं लेट AB इक्वल टू 1.5 मीटर। इससे बोल सकते हैं हम ऊपर यहाँ पे टॉपिक लिख सकते हैं फॉर स्लाइड ऑफ अप टू 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रंस, और यहाँ पे थीटा इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, और जो हमें निकालना है वो AC है, AC इक्वल टू लिख सकते हैं लेंथ ऑफ स्लाइड। और जब बात करें सेकंड वाले की मतलब जो एल्डर बच्चों के लिए बनाई है, या टॉपिक में ऊपर लिख सकते हैं उसे, और यहाँ पे बता सकते हैं हम PQ इक्वल टू है 3 मीटर, और एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री। निकालना हमें PR है जो लेंथ ऑफ स्लाइड हो जाएगी। मतलब एक ही जैसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने एक ही क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे हमें AC निकालना है, तो हमें दे रखा है 30 डिग्री, इसके हिसाब से AC हाइपोटेनियस और सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस मतलब साइन थीटा यूज करें हम, तो एंगल ABC में साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर मतलब AB अपॉन हाइपोटेनियस AC। साइन 30 इक्वल टू AB की वैल्यू है 1.5 अपॉन AC हमको निकालना है 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। AC या डिवाइड में तो इस साइड में मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा 1.5, 2 डिवाइड से इधर में देता है मल्टीप्लाई में, तो AC इक्वल टू 1.5 इंटू 2 मतलब 3 मीटर। तो ये छोटे वाले बच्चों के लिए लेंथ ऑफ स्लाइड हो गई। इस वाले में देखें PQR में, यहाँ पे भी हमें सामने वाली साइड दी है एंगल के मतलब परपेंडिकुलर, और हमें PR निकालना है मतलब हाइपोटेनियस मतलब साइन थीटा ही लगाएंगे। तो यहाँ साइन 60 इक्वल टू हो जाएगा सामने वाली साइड PQ अपॉन PR। साइन 60 की वैल्यू थी √3/2 इक्वल टू PQ की वैल्यू है 3, और PR की वैल्यू पता नहीं है, PR को इधर भेज देते मल्टीप्लाई में, 2 को इधर भेज देते मल्टीप्लाई में डिवाइड से, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, और √3 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा। अब √3 से 3 को काटोगे तो आंसर आएगा √3 और 2 मल्टीप्लाई में तो 2√3 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो
जितना का है एक टॉप ऑफ अ टावर और एक ग्राउंड के किसी पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब इस अगर इस टॉप को देख रहे हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, और ये पॉइंट खाली है इस फुट ऑफ टावर से 30 मीटर अवे है, मतलब ये टोटल लेंथ हो जाएगी 30 मीटर। इस 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो इसकी हाइट निकालनी है हमें। नाम दे देते ट्रायंगल का एबीसी, नाम मर्जी से माने हमने, इसे लिखेंगे लेट हाइट ऑफ टावर और उसको नाम देंगे हम ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, पता ना इसलिए डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम फुट ऑफ टावर टू द पॉइंट इज बी सी इक्वल टू 30 मीटर एंड जो एंगल है उसे मान लेते हैं हम थीटा। तो हमें दिया है 30 मीटर जो कि इस एंगल के हिसाब से बेस है, और निकालना है हाइट जो कि इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये फार्मूला होता है टेन का। तो हम लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू, किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री इक्वल टू ए बी नहीं पता है और बी सी पता है हमें 30 मीटर। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 30 डिवाइड से इस साइड में मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा ए बी, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 30/√3। अब अपोन में √3 है तो इसको रेशनलाइज करें, तो रेशनलाइज करने के लिए √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, तो √3 और √3 मिलकर बन जाएंगे 3, और 30√3/3 काटेंगे तो 3 10 जा 30 होता है, तो 10√3 मीटर, और अगर √3 की वैल्यू हो गई 1.73, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 17.3 मीटर के लगभग आंसर आ जाएगा, मतलब अप्रोक्स में। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है, यहाँ पे एक काइट बना लेते हैं हम पॉइंट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, और ये ग्राउंड से 60 मीटर अबव है, मतलब जो ये हाइट है परपेंडिकुलर हाइट वो है 60 मीटर। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ये काइट अगर हवा में उड़ रही है तो ऑब्वियसली किसी स्ट्रिंग से बंधी होगी, और इसको स्ट्रिंग को किसी ग्राउंड पे किसी पॉइंट से बांध दिया। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, अब इस स्ट्रिंग का इंक्लिनेशन मतलब अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन जो एंगल है विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, वो है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बतानी है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लेक इन द स्ट्रिंग, ये मानते हुए कि इसके अंदर कोई स्लेक नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली फॉर्म में देखें कि जब भी पतंग उड़ती है तो धागा ऐसा स्ट्रेट नहीं जाता है, ऐसा थोड़ा सा कर्व लेता है, बेंड हो जाता है, स्लेक आ जाता है उसमें। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की जब देखें तो रियलिटी में उसकी लेंथ जो भी आएगी उसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो एक स्लेक बनाता है। बट हम मान रहे हैं कि वो स्लेक नहीं बना रहा है, लगभग वो सीधा है, और सीधा है इसलिए उसको हाइपोटेनस का नाम दे सकते हैं। ट्रायंगल को अगर हम एबीसी नाम दें तो हम लिख सकते हैं लेट हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड इक्वल टू ए बी इक्वल टू 60 मीटर, ए सी मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और थीटा दिया है 60 डिग्री। तो जो ट्रायंगल है एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हाइट दी है और हाइट राइट एंगल पे ही होती, जो परपेंडिकुलर लेंथ है उसे ही हाइट बोला जाता है इस कारण से। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसका मतलब इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा लेंगे, जो 60 मीटर है इस एंगल के हिसाब से हो रहा है परपेंडिकुलर, और जो हमें निकालना है एसी वो है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आते हैं साइन में, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब ए बी अपन हाइपोटेनस मतलब ए सी, साइन थीटा मतलब साइन 60 इक्वल टू ए बी मतलब 60, ए सी पता नहीं, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ए सी डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा इक्वल टू 60, 2 यहाँ से मल्टीप्लाई में भेज दे और √3 को इधर डिवाइड में भेज दे। अब रेशनलाइजेशन कर लेते हैं डिनोमिनेटर का, √3 का अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ये √3 खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा AC इक्वल टू 60 इंटू 2√3। अब √3 इंटू √3 होता है 3 से अगर 60 को काटे तो 20 आंसर आ जाएगा, 22 जा 40,
40√3 मीटर, जो कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगी। ओके।